डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर लाखों की संख्या में भीम सैनिक सड़कों पर। बता दें कि पूरे देश नहीं विदेश में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है। बात की जाए भिवंडी शहर में तो भिवंडी शहर में भी लाखों की संख्या में भीम अनुयायी सड़कों पर उतरते हैं। यहाँ ढोल ताशे नगाड़े के साथ डीजे पर डांस कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर एक जुलूस निकालते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं भिवंडी शहर की, जहां पर आपको बता दें कि कई जगहों पर कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन गाथा को दर्शाने का कार्य किया गया, तो कहीं पर भीम सैनिकों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि संविधान देकर स्वागत सम्मान भी किया जा रहा है। बता दें इस बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन गाथा के बारे में जानकारी भी दी गई। विशेष तौर पर बता दें कि भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, भिवंडी शहर के प्रथम नागरिक नारायण चौधरी, उनके साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष रविकांत सावंत, प्रसाद पाटिल, रवि पाटिल, सनी पुतानकर, बाड़िया मरवी, भिवंडी वकील संगठन की सदस्य एडवोकेट चांदबी मुजावर के साथ में आपको बता दें कि भारी संख्या में भिवंडी शहर के कई समाज सेवक, कई राजनीतिक दल के लोग मंच पर मौजूद थे। सभी का स्वागत सम्मान जगह जगह पर किया गया। जहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुकेश सेवाले, जो कि पिछले कई सालों से भीम सैनिकों के लिए इसी तरह के विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं 14 अप्रैल के दिन। इस बीच आपको बता दें कि वहां पर देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष स्वाति कामले भी मौजूद थी। इस बीच बता दें कि जगह जगह पर लोग मंच लगाकर खासकर स्वागत सम्मान करते हैं। अमूल कामले भी मौजूद थे, जो कि एडवोकेट हैं। इनके साथ में कई भिवंडी शहर के राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन के लोग जगह जगह पर मंच लगाए हुए थे और सभी मंच पर जो है जगह जगह पर स्वागत सम्मान किया जा रहा था। हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान मान्यवर ने अपने विचार प्रकट किए और 14 अप्रैल क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है। इस पर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। शुभकामना देते पूरे भिवंडीवासियों को, देशवासियों को, और जो उनके विचार है उनकी सरकार में चलना चाहिए। जो कठिन परिस्थिति में उन्होंने उभर के आज पूरे देश को और विश्व को एक नई राह दिखाई है। तो आज वैसी परिस्थिति नहीं है। मैं समाज के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को एक अच्छा पढ़ा लिखा के एक समाज की और देश की सेवा करने के लिए हम लोगों को और बच्चों को एक अच्छी राह दे और अच्छे राह में आप उनको लेके जाओ। सर्वप्रथम भारत रत्न श्री बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त सर्व भाविकांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि बाबासाहेबांचा मेसेज आहे बाबासाहेबांबद्दल मी एक दोन शब्द मांडू इच्छिते। हवा वेगाने नव्हती, हवेपेक्षा त्यांचा वेग जास्त होता। अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा त्यांचा इरादा नेक होता। असा रामजी बाबांचा लेख भीमराव आंबेडकर लाखात नाही तर जगात एक होता। भीम जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आता आज आपण जी बाबासाहेबांची जयंती आज उत्सवात साजरा करतो आहे, सगळीकडे पूर्ण देशभरात त्यांची जयंती उत्सवात साजरा केली जाते। बाबासाहेबांनी आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट दिली म्हणजे ती कॉन्स्टिट्यूशन, आपल्या भारताचं संविधान। त्या संविधानाचा आपण कुठे कसा आणि कुठे पुरेपूर उपयोग केला पाहिजे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे। संविधान बदलण्याची आणि या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या सर्व गोष्टीला आळा घालता आपण त्या गोष्टीकडे कसं लक्ष दिलं पाहिजे, या गोष्टीकडे प्रथमतः लक्ष दिलं पाहिजे। आता सध्याच्या जडणघडणीमध्ये जे संविधान आहे त्याचं आपण वाचन करत नाही, ते आचरणात आणत नाही। स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय हे फक्त आपण कोर्टातच त्याची म्हणजे की कागदावरच नसून ते संविधान आपल्या आत्मसात परिचय करायला पाहिजे। आज तो मी एक मूवी बघितली संविधान म्हणून, जयंती म्हणून, त्याच्यामध्ये या संविधानाची पूर्णपणे परिपूर्ण ती मूवी तयार केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये
पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे, त्या गोष्टीचा आत्मसात केला पाहिजे, त्या गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत. संघ चांगली असली तर सगळ्या गोष्टी चांगल्याच होतात. जसं आता इथं उपस्थित मान्यवर आपल्या सर्व म्हणजे की परिचयाने आणि आपल्या आशीर्वादाने सगळेजण आता जे नवीन पिढी आहे तुमचा पूर्ण आधार घेऊन पुढे जात आहे आणि तुम्ही सगळ्यांसाठी प्रेरणा आहात. त्याच गोष्टी घेऊन माझं असं म्हणणं आहे की बाबासाहेबांचं जे संविधान आहे त्याचं वाचन करा, त्याचं